दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम दिल्ली क्या पहुंचे। महाराष्ट्र में दनादन बैठकों का दौर शुरू हो गया। जी हाँ दोस्तों, कभी अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचे तो वहीं अजीत पवार के निकलते ही सुनील तटकरे मिलने पहुंच गए। सुनील तटकरे मिल ही रहे हैं कि उसके बाद फिर मालूम चलता है कि धनंजय मुंडे देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। अब सिर्फ ये मुलाकातों का दौर यही नहीं रुका। इन मुलाकातों से ये बात सामने आने लगी कि एकनाथ शिंदे दिल्ली चले गए हैं, उससे पहले क्या महाराष्ट्र में कुछ अन्य बड़ी घटनाएं हो सकती हैं। पूरी खबर डिटेल से बताता हूं कि आखिर महाराष्ट्र की सियासत में ये दनादन बैठकें क्यों हो रही हैं, क्या वजह हो सकती है और इसी बीच क्यों हो रही है जब एकनाथ शिंदे दिल्ली में है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली गए। दिल्ली जाते ही खबरें आई कि लगता है एकनाथ शिंदे सब कुछ सेट करने गए हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच वैसे भी मनमुटाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। खबरें तो ये भी थी कि फडणवीस भी पहले जो है कोशिश करते थे कि भाई अंदर की बातें बाहर ना आए, लेकिन वो भी संभालते संभालते अब नाराज रहने लगे हैं। तो क्या वापस से जो गठबंधन है उसको रीसेट करने के चक्कर में एकनाथ शिंदे क्या दिल्ली पहुंचे, जहां वो लगातार खबरें आई कि अमित शाह से समय मांग रहे थे मिलने के लिए। इससे पहले भी वो अमित शाह से कई बार मीटिंग कर चुके हैं, आपको याद होगा। महाराष्ट्र में आते हैं तो भी मिलते हैं, दिल्ली में भी जा जाके मिलते हैं। इन सब के बीच में खबर ये रही कि जैसे ही डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली गए, महाराष्ट्र में बैठकों का दौर, मीटिंगों का दौर शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और फाइनेंस जो वित्तीय मंत्रालय है अजीत पवार के अंदर ही आता है, अजीत पवार मिलने पहुंचे देवेंद्र फडणवीस से। अब दोनों के बीच में क्या बातें हुई क्या नहीं हुई ये तो सामने नहीं आई, लेकिन खबर ये है कि जैसे ही अजीत पवार की मीटिंग समाप्त होती है, सुनील तटकरे, अजीत पवार के एनसीपी के ही एकमात्र सांसद हैं, वो मिलने पहुंच जाते हैं देवेंद्र फडणवीस से। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई ये इन्हीं दोनों नेताओं को पता होगा। लेकिन खबर ये है कि जैसे ही सुनील तटकरे वहां से निकले, खबर आई कि धनंजय मुंडे भी देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंच गए। धनंजय मुंडे जब मायावती सरकार बनी थी उसके बाद धनंजय मुंडे वो पहले नेता हैं जिनको इस्तीफा देना पड़ा था। हालांकि बहुत सारी घटनाएं उसके बाद हुई। अब ये तमाम बातें होने के बाद गुरुवार को फिर अजीत पवार देवेंद्र फडणवीस से मिलने पहुंचते हैं और बताया जाता है कि करीब 20 से 22 मिनट तक दोनों के बीच में बैठक होती है। फिर अजीत पवार के मिलने के बाद फिर से सुनील तटकरे वहां पहुंचते हैं और अजीत पवार के साथ देवेंद्र फडणवीस, सुनील तटकरे तीनों मीटिंग करते हैं। और ये तीनों मीटिंग कर ही रहे होते हैं कि वहां पर धनंजय मुंडे भी पहुंचते हैं और खबर है कि धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे और अजीत पवार तीनों और देवेंद्र फडणवीस के साथ में मीटिंग करते हैं। अब ये दनादन बैठकों का दौर कैसे शुरू हो गया और इसी बीच क्यों शुरू हो गया? क्या महाराष्ट्र में कुछ बड़ा होने वाला है? मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खबर तो ये भी है कि इन बैठकों के बीच में ही समय निकालकर देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से मिलने भी पहुंचे। तो आखिर क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? क्योंकि अभी कुछ दिनों अभी खबर आई है कि माणिकराव कोकाटे जो है उनको कृषि मंत्रालय से हटा दिया गया और खेल मंत्रालय जो स्पोर्ट्स का है वो जिम्मेदारी दे दी गई है। और काफी समय से ये बात भी चल रही थी कि माणिकराव कोकाटे पर जो उन्होंने बयान दिया था किसानों को लेकर के या मायावती सरकार को लेकर के कि उन पर कार्रवाई तो तय मानी जा रही है, लेकिन कब होगी ये नहीं मालूम था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उनको उस मंत्रालय से हटा करके दूसरे मंत्रालय में डाल दिया गया है। रमी खेलते हुए उनका वीडियो आया था, काफी ज्यादा विवादों में रहे थे। उसके अलावा 4 से 5 नेता और हैं जो एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता हैं, कहा जा रहा है कि उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब एकनाथ शिंदे और अजीत पवार शुरू में तो अपने नेताओं पर एक्शन लेने के मूड में नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि ये पार्टी के बड़े नेता हैं जो विवादों में रहे। अगर एक्शन लेंगे तो कई सारी चीजें बिगड़ सकती हैं पार्टी के भीतर। लेकिन देवेंद्र फडणवीस एक्शन की मूड में थे, वो चाहते थे कि कार्रवाई हो ताकि जो फजीयत किरकिरी हुई है उस पर कम से कम जवाबदेही बने। देवेंद्र फडणवीस कह सकते हैं मीडिया में, जनता के सामने कि हमने कार्रवाई की। और इसीलिए देवेंद्र फडणवीस, बीच में खबर आई थी कि दिल्ली भी गए थे, लेकिन जैसे ही खबर ये आई कि एकनाथ शिंदे भी दिल्ली गए हैं, तब से ही सियासत गरमाई हुई है। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे के दिल्ली जाने से पहले एकनाथ शिंदे के ही मंत्री उदय सामंत भी दिल्ली में ही थे। और खबर यह है कि जब एकनाथ शिंदे दिल्ली के लिए निकल रहे थे तो उदय सामंत से उनकी एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई, जहां दोनों नेताओं ने मीटिंग भी की है। तो दिल्ली आना जाना ये तो लगा हुआ है। उसके साथ ही साथ महाराष्ट्र में सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ में जो अजीत पवार के नेता उनकी जो बैठकें चल रही हैं,
साफ इशारा कर रही है कि कुछ ना कुछ तो बड़ा पक रहा है। अब इन नेताओं के भीतर मीटिंग में क्या बातचीत हो रही है ये तो अभी बाहर नहीं आ रही, लेकिन इन मीटिंग्स जो अटकलें हैं वो ये हवा दे रही है कि हो सकता है कि धनंजय मुंडे की वापसी हो जाए, कोई पद खाली हो जहां धनंजय मुंडे को वापस लाया जा सकता है। धनंजय मुंडे की एक्टिविटी जो देवेंद्र फडणवीस से मिल रहे हैं जा जाके, अजित पवार की मौजूदगी में मुलाकात हो रही है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो रही है, या जब इस्तीफा दिया गया था या उस समय कोई ऐसी बात हुई थी जो अब पूरी की जाएगी। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं दोस्तों जो अब अटकलों के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन जब तक ऑफिशियली ये नेता कुछ बयान नहीं देते तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी चुनाव भी है और मालूम है सभी को कि चुनाव जब नजदीक आते हैं तो हर पार्टी फूक फूक का कदम रखती है। और महायुति ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि बैठे बिठाए कोई मुद्दा विपक्ष को दिया जाए जिससे फिर हम महाराष्ट्र में घिर जाए। अभी हाल ही में जो हिंदी वर्सेस मराठी भाषा का विवाद हुआ था, आपको याद होगा, स्कूलों में जो हिंदी भाषा सिखाने की बात हो रही थी, वो दाव बीजेपी का उल्टा पड़ा था। राज ठाकरे ने हाथों हाथ उसको लिया और जिस तरीके से उन्होंने विरोध किया, उद्धव ठाकरे ने भी सुर में सुर मिलाया और देखा फैसला बदलना पड़ा। उसके बाद फिर महायुति के नेताओं के आपने देखे विवाद बैक टू बैक, कभी एक ना अजित पवार के एनसीपी के नेता विवादों में, कभी एक ना शिंदे के नेता विवादों में, और चला ही जा रहा नॉन स्टॉप। खबर तो ये भी आई कि महायुति के नेता ही अब लगाम में नहीं है, कि अपने प्रमुख नेताओं की बात नहीं सुन रहे हैं या कंट्रोल नहीं कर पा रहे प्रमुख नेता, तमाम बातें होने लगी। लेकिन सबके बीच में दोस्तों खबर यही है कि एक नाथ शिंदे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम जब से दिल्ली गए तब से महाराष्ट्र में सियासी हलचल बढ़ गए। देवेंद्र फडणवीस अजित पवार की एनसीपी के बीच में लगातार दनादन बैठकें हो रही हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अजित पवार जाते हैं, सुनील तटकरे जाते हैं, फिर धनंजय मुंडे जाते हैं मिलने के लिए अलग अलग टाइम पे, फिर गुरुवार को फिर अजित पवार मिलने जाते हैं, फिर सुनील तटकरे मिलने जाते हैं। ये मीटिंग चली रही होती है कि फिर धनंजय मुंडे भी पहुंच जाते हैं और फिर देवेंद्र फडणवीस राज्यपाल से भी मिलते हैं। तो ये मुलाकातें ऐसे ही नहीं हो रही हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा हो रहा है। और देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गए थे बीच में और जरूर वहां से कोई ना कोई बात कही गई है जो आने वाले समय में हमें और आपको भी मालूम चल जाएगी। हमें तो मालूम चलेगी तो आप तक जरूर लेकर के आएंगे। हमारी नजर लगातार बनी हुई है और लगातार हम इस खबर पर बने रहेंगे। लेकिन जाने से पहले जो हम हमेशा कहते हैं कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड हो, खबर वाली वीडियो अपलोड हो, आपको नोटिफिकेशन चला जाए और आप खबर को जान सकें। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।